दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह अपने चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय आप देख सकते हैं कारगिल शौर्य दिवस की पावन बेला पर शहीदों के सम्मान में सोसाइटी ऑफ मिशन 4G प्लस गौ गंगा गांव गायत्री द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन करा गया। बड़ा भव्य हो रहा है। शहीदों के सम्मान में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो कारगिल में शहीद हुए थे उनके परिजनों को यहाँ पे सम्मानित करा जाएगा और कई छात्रों को भी यहाँ पे सम्मानित करा जाएगा। इसी क्रम में आप हमारे साथ देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रुचि भटजी भी यहाँ पे पहुंची हुई। आज मुख्य अतिथि के तौर पे वो यहाँ पे आई, उनसे बात करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, रिबन उन्होंने अभी काटा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अभी। दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रुचि भटजी मौजूद है। यहाँ पे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं सोसाइटी 4G मिशन को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। और मैं इन लोगों के साथ जब से इनके समिति बनी है तब से मैं इनके साथ ही हूँ। और मैंने जो कारगिल दिवस के बेला पे कार्यक्रम लिया है, तो पहले इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप है, उसके बाद हमारे शहीद हुए परिवार हैं उनको सम्मानित, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही हम एक्नॉलेजमेंट अपनी सोसाइटी के लोगों को देते हैं, तो एक उनके लिए प्रेरणा का स्रोत। देख सकते हैं यहाँ पे लोग, उत्तराखंड के लोग गायक भी यहाँ पे अभी उन्होंने ब्लड डोनेशन करा। आपने भी ब्लड डोनेट करा, क्या कहेंगे आप? जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में आज मनाया जा रहा है और हम कैसे अपने वीर सैनिकों के प्रति अपनी राष्ट्र भावना व्यक्त करें, इसके लिए आज यहाँ पे एक भव्य ब्लड डोनेशन का आयोजन भी किया जा रहा है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे भी इस पावन जो हवन है इसमें छोटी सी आहुति देने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किया जाएगा ताकि उनके प्रति जो राष्ट्र भावना है वो जागृत हो सके। कोशिश करने वालों की बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आप सभी से निवेदन, हमारे आज की अति विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर प्रभात तिवारी जी, ग्रुप कमांडेंट एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रुड़की, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और एनसीसी के छात्र छात्राएं जो इस स्वागत में उनके साथ हैं, संचालन के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ हमारे कर्नल साहब से कि आप आए और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम। अभी हमारे जितेंद्र सिंह जी ने कुछ व्यवस्था बनाई है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों के आने का क्रम हो चुका है। हमारे बीच में कुछ अभिनंदन करते हैं सभी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा नीतू भंडारी जी से और तमाम साथ करने के लिए प्रदेश सिंह जी और रुचि भटजी को कार्यक्रम स्थल को ले जाए। और साधुओं को आयोजनों को जहाँ पर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर जब कोई बच्चा मेहनत करता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, ये किसी न किसी प्रकार का कोई बलिदान दिया होता है। और उनके जितने भी 4G के सदस्य हैं सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मंच के सोई बाजी सूर्य शुक्ला जी हमें स्वागत अभियान की जो देहरादून के प्रथम नागरिक हैं उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। नए दायित्व आपको निरंतर जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा पाठक मैडम का भी। हमारे पार्षद जी भी हमारे को हमेशा सहयोग करते हैं, मेहरबान सिंह भंडारी जी, उनको सेवा दूसरा गाना। आप बच्चे इसी कहीं में
इस कार्यक्रम में बहुत हमें मेहनत करी हमारी ज्योतिका पांडे जी। हमारे इसी कार्यक्रम को सफल बनाने में नीतू कंडारी जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो भी इस कार्यक्रम में गीता बागड़ी जी भी इस कार्यक्रम की को लेकर काफी चिंता कर रही थी, वो भी कृपया मंच पे आए। डॉक्टर हरीश रावत जी अभी इस हमारी शोभा पांडे जी और जीसी पांडे जी भी संयुक्त रूप से आ रही है। कौन है आइए मनीषा जी आप आइए। इस समय हमारे साथ सुभाष भट्ट जी जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। सुभाष भट्ट जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सफल कार्यक्रम की, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सफल कार्यक्रम है, तमाम टीम के सदस्यों की मेहनत का परिणाम है कि सभी लोग दिन रात कई दिनों से इस कार्यक्रम के बारे में लगे हुए थे, इस कार्यक्रम के लिए परिश्रम कर रहे थे। उसका परिणाम है कि तमाम शहीदों के परिजनों को हम लोग एक मंच पे ला पाए, उनको सम्मानित किया। वहीं हमने जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और 10th और 12th के, उन लोगों को भी एक मंच पे लाके और एक शुरुआत हमने की है कि हम लोग सेना और जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ने वाली पीढ़ी है, उनको कैसे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करते हुए एक मंच पे ला सकते। 3 दर्जन से अधिक यूनिट ब्लड इकट्ठा हो चुका है। शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम बनाया था। वहीं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत भी बहुत सारा सामान यहाँ पे कई लोगों ने खरीदा है। तो ये तमाम एक मंच पे, एक जगह पे एक सारा कार्यक्रम करने पे हम लोग सफल हुए। तमाम 4G टीम के जितने भी सदस्य हैं, उन टीम की मेहनत का परिणाम है। और जो शहीदों के परिजनों का जो आशीर्वाद हमें मिला वो अभूतपूर्व था। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे, सारे सेना से जुड़े हुए, चाहे तो सिटिंग ड्यूटी पर रहे हों, चाहे सेवानिवृत्त हो गए, सभी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमारे महानगर के महापौर इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे राजन गोयल जी भी अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम जो मैसेज देना चाहते थे युवाओं और सेना के बीच में, जो जोड़ने का काम करना का हमारा मकसद था, और विशेष रूप से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें हम कामयाब रहे। ये तमाम टीम का, आपके मीडिया जगत का, तमाम प्रचार तंत्र जो है, इन सभी लोगों का परिणाम है कि दूर दूर से इस कार्यक्रम में लोग भाग लेने के लिए आए। मुझे खुशी है कि दिल्ली से भी लोग आए, लैंसडाउन से भी लोग आए और देहरादून के अलग अलग कोनों से भी लोग इस कार्यक्रम में निकल के आए। बेशक वो कार्यक्रम में ज्यादा देर ना बैठे हों, लेकिन अपना आशीर्वाद यहाँ पे देके हम लोगों को गए हैं। तो इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्था सोसाइटी ऑफ मिशन 4G आगे भी करेगी। और कुछ आर्मी पर्सन ने हमारी संस्था से जुड़ने का आज अपना भरोसा भी हमें दिया है कि वो शीघ्र ही हमारे बैठकों में आके हमारे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हमारी संस्था को ज्वाइन करेंगे। तो बड़ा उपलब्धिपूर्ण दिन रहा। और हमारे तमाम जो चाहे सिविल के लोग रहे हों, चाहे डिफेंस के लोग रहे हों, चाहे अन्य सेवाओं के लोग रहे हैं, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मैं सभी का धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं और सभी और प्रभु का शुक्रिया करता हूं कि मौसम ने भी साथ दिया और हम सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से एक देश प्रेमी गीतों के साथ ये सभी चीजों का समावेश करते हुए एक सफल कार्यक्रम आयोजित कर पाए। क्या कहना चाहेंगे, आप भी काफी दूर से पहुंचे आज? देखिए, आज ये 26 जुलाई का जो दिन है, हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरे देश के अंदर ये विजय दिवस मनाया जाता है।
मैं उन अमर शहीदों को जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अमर शहीदों के जो परिजन हैं उनको अपना नमन करता हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस दिन कारगिल विजय दिवस में हमारे 527 सैनिकों की शहादत हुई थी और उसमें से 75 सैनिक जो है हमारे उत्तराखंड के थे, जिसमें से गढ़वाल रेजिमेंट के और कुमाऊं रेजिमेंट के हमारे सैनिक थे। बड़ा उन्होंने उन्हें इस देवभूमि को जो है वीर भूमि के रूप में जो उपलब्धि दिलवाई, उन वीर सैनिकों की बदौलत हम ये उपलब्धि पा पाए। यानी 4G संस्था जो है सुभाष बर्जी के नेतृत्व में जो चल रही है, मुझे इससे जुड़ने का सौभाग्य मिला। भाई साहब ने कुछ दिन पहले मुझे जो है इससे जोड़ा और मैं बड़ा अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि आपने मुझे इतनी बेहतरीन संस्था के साथ जो इतना शानदार काम कर रही है, तो मैं देख के अभिभूत हूँ कि आपने इतना शानदार काम यहाँ पे करवाया है। वो भी जो है हमारा इस तरह के कार्यक्रम से जागृत होता है। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ 4G की पूरी टीम को। धन्यवाद सर। की कृपा करें। सार्थक कहाँ है? सार्थक अभी सर ये सार्थक आशीष आप रहे और आपके न जाने कितने जो है छात्र ट्रेनिंग लेकर के भारतीय सेना में आज उच्च पद पर हैं। मैं इस प्रकार के महान सचिव से निवेदन करता हूं कि आप आए हैं अपना उद्बोधन करने की कृपा करें। ब्रिगेडियर कर्नल तिवारी साहब। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडिया टीवी 24। मैडम आज आप लोगों का यहाँ पे ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाया गया है, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ अभी तक कितने लोगों ने ब्लड? सर 19 हो चुके हैं और अब देखते हैं आगे कितना आते हैं, लेकिन एक मतलब जैसे डोनेशन करते हैं तो उसका देखो सबसे ज्यादा फायदा एक तो ये है कि ये चीज ऐसी है कि हम इसको बना नहीं सकते, कहीं इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि जितना लोग रक्तदान करें तो उनको भी फायदा है। आगे जो पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हो गया, थैलेसीमिया हो गया, बहुत पेशेंट है तो उनको मदद मिलती है। कई लोग ये है कि डरते हैं कि हमें खून देंगे तो हम पे कमजोरी आ जाएगी, क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं, देखो इससे कमजोरी कुछ नहीं आती। देखो जैसे हम करेंगे तो नई सेल्स बनती है अंदर, ब्लड जो होगा वो नया बनेगा, है ना, देंगे तो नया बनेगा। दूसरा किसी को हेल्प भी हो जाएगी, तो करिए, इसके थ्रू हेल्प कीजिए। हम वैसे नहीं कर सकते किसी को, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इतना पेशेंट आते हैं, शॉर्टेज भी हो जाती है ब्लड की ना, तो इसके थ्रू बस मैं यही कहूंगी कि रक्तदान महादान है तो करते रहना चाहिए। धन्यवाद। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है दोस्तों, आप जितना हो सके रक्तदान महादान जरूर करें। इससे क्या किसी की जिंदगी बचे, इससे बड़ा पुण्य आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों इस समय मैं सोसाइटी ऑफ मिशन 4G के कार्यक्रम में हूं। आप हमारे साथ देख सकते हैं ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक अशोक और 3 स्टार उनके अभी रैंक उनका काफी बड़ा है और आज वो यहाँ पे पहुंचे अति विशिष्ट अतिथि के तौर पे। सर से बात करेंगे, इस टाइम ब्लड डोनेशन भी सर कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आज मुख्य अतिथि के तौर पे आप यहाँ कार्यक्रम में आए, सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज कारगिल दिवस है। आज कारगिल विजय दिवस की सबको शुभकामनाएं। एक्चुअली 4G मिशन वालों ने मुझे ऑनर दिया था कि वो आए और नए भारत के भाव्य कर्णधार जो बालक छात्र छात्रा है उनसे बात करें, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, मोटिवेट करके उनको भारत के विकसित भारत के भाव्य कर्णधार होने पे उनको मुबारकबाद देके फिर मैंने देखा कि यहाँ पर साइड में ब्लड डोनेशन भी चल रहा है, तो सोचा कि ब्लड डोनेशन देखा कार्यक्रम को। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप यहाँ भर्ती होना चाहते हैं? युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भर्ती होना चाहते हैं वो मेहनत करें, शारीरिक मेहनत और मेंटल मेहनत। जनरली युवा जो है वो भर्ती इसलिए होना चाहते हैं कि पढ़ाई से भागने के लिए, लेकिन उनको बाद में आके पता लगता है कि फौज में आने के लिए ना केवल भागना पड़ता है बट पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो पढ़ाई भी उतनी जरूरी है जितना शरीर को बनाए रखना। यही। थैंक यू सर।